उमेश पाल की कर लेते हैं, जहां उमेश पाल शूटआउट केस में प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन के करीबियों पर शिकंजा कसा है। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने शूटआउट के बाद से शाइस्ता के संपर्क में रहे 3 करीबी लोगों को हिरासत में लिया है। कॉल डिटेल के आधार पर क्राइम ब्रांच ने इन सब से पूछताछ कर शाइस्ता के लोकेशन पता करने की कोशिश की है और अभी भी लगातार ये कोशिश जारी है। तो वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता के प्रयागराज में छिपे होने का शक भी जाहिर किया जा रहा है कि शाइस्ता प्रयागराज में ही होगी। तो उमेश पाल शूटआउट केस में शूटर्स के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण जल्द बुलडोजर की कार्रवाई करने जा रहा है। बता दें आपको, उमेश पाल हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद गुलाम समेत कई अन्यों के मकानों को ध्वस्त करने के लिए आदेश पारित किया गया है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही जल्द बुलडोजर का एक्शन आप देखेंगे। पीएम मोदी ने संभल हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने मृतक के परिवारों को पीएम रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। तो वहीं घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। ये भी बता दें कि यहां कोल्ड स्टोरेज हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। कोल्ड स्टोर हादसे में नामजद कोल्ड स्टोर मालिकों की गिरफ्तारी को पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने उसके कई करीबियों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस को उसकी जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है। तो पीएम मोदी ने मदद राशि का ऐलान किया है और जितने भी मृतक के परिजन हैं उन्हें 2 लाख की मदद की राशि दी जाएगी। इसके अलावा जो घायल हुए हैं उन्हें 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। दुख जाहिर किया गया है क्योंकि कई लोगों की इसमें मौत हो गई है, कई लोगों ने अपनों को खोया है और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इसी के साथ इस हादसे में प्रधानमंत्री के अलावा भी कई सारे नेताओं ने दुख जताया है। राज्य में गुरुवार रात 10 बजे शुरू हुई बिजली कर्मियों की हड़ताल जारी है। इससे पहले आपको बताएं कि प्रदेश के कई जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में असर इसका देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बिजली संकट पैदा हो गया है। इस बीच बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार ने बेहद सख्त रवैया अपनाया है। यूपीपीसीएल के पत्र भेजकर फौरन हड़ताल को खत्म करने का निर्देश दिया गया है। यूपीपीसीएल ने एस्मा और हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए तत्काल हड़ताल खत्म करने को कहा है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा खुद हड़ताल पर नजर रख रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया। हाईकोर्ट ने कर्मचारी संघ को फटकार लगाई, साथ ही पदाधिकारियों को तलब किया गया है। सीजेएम लखनऊ से अवमानना का नोटिस तामील कराने को कहा गया है। और यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल से जिलों में बत्ती गुल रही, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और सड़कों पर आ गए हैं। आप देख रहे हैं 3 तस्वीरें जहां बिजली कटौती के बाद लोग सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर और फतेहपुर में लोग बिजली विभाग के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के 62 उपकेंद्रों पर बिजली गुल रही, तो वहीं सिद्धार्थनगर में लोगों ने NH-28 को जाम कर दिया। साथ ही फतेहपुर में बिजली कटौती से लोग परेशान दिखाई दिए हैं। अलग जिलों में कई उपकेंद्रों में बिजली व्यवस्था ठप रही, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यूपी में बिजली कर्मी कल रात से 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर है और इसको लेकर कई बयान भी अब सामने आने लगे हैं नेताओं के, जिसमें कि ए.के. शर्मा ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये बिजली कर्मी है जिन्हें गुस्सा आ रहा है। आम जनता भी गुस्से में है क्योंकि बिजली कटौती हो रही है। यूपी के कई जिलों में बत्ती गुल रही। तो यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर योगी सरकार सख्त है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने साफ कर दिया है कि अगर लाइन काटने वाले पकड़े गए तो उन पर कार्रवाई जरूर हुई। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। कई संगठन सरकार के साथ हैं। यूपी में बिजली कर्मी कल रात से ही 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं।
यहाँ कुछ विद्युत कर्मियों ने ही जाकर के तार और हमारे फीडर्स को नुकसान पहुंचाया है। गन्ने का डंठा फेंक करके और पूरी लाइन बर्स्ट करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जंगल में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। जो भी ऐसा कृत्य कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत आज मेरठ के दौरे पर रहेंगे। आज शाम तक उनका मेरठ पहुंचने का जो कार्यक्रम है, 19 मार्च को वो भागवत हस्तिनापुर में भारतीय किसान संघ के जैविक कृषक सम्मेलन में देश भर से आए किसानों को संबोधित भी करेंगे। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज मेरठ दौरा है और जैविक कृषक सम्मेलन में वो जाएंगे, किसानों को संबोधित करेंगे भागवत।